किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे। है कोई इतनी हिम्मत वाला, है कोई इतनी ताकत वाला? किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, आज भी कोई पश्चिम से सूरज निकाल दे। किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, आज भी कोई पश्चिम से सूरज निकाल दे। और दुआ है मेरी बिक जाए झोपड़ी मेरी मंजूर है खुदा। दुआ है मेरी बिक जाए झोपड़ी मेरी मंजूर है खुदा। लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। और ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मिसरे शानी सुने आप, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं। तू तवाफ़ कर मेरा इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तू तवाफ़ कर मेरा इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। मैं बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, ठीक है? नहीं, क्या फरमाते हैं अल्लाह के, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। वमिन आयाती ही अल्लाह की निशानी है। क्या अल्लाह की निशानी है? निशानी से क्या मुराद है? निशानी से कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ने निशानी किसको कहा है? तो अल्लाह ने निशानी औरत को कहा है, औरत को। तो जब अल्लाह ने औरत को निशानी कहा है तो मेरा भाई जब घर से बाहर फिरता है तो बड़ा खुश नज़र आता है। संभल जाएगा तो संभल का मसूर चिकन फ्राई भी उड़ा कर आएगा, चिकन टिक्का भी खा कर आएगा। लेकिन जैसे ही घर को आता है, जैसे ही घर को आने का नंबर आता है तो इसने 100 ग्राम मसूर की दाल ली और उसे घर ले आया और बीवी को दिया, एहलिया को दिया। बीवी कहती है मेरे शोहर खाना खा लीजिए, ए मेरे सरताज खाना खा लीजिए। तो ये मुंह बिगाड़ कर कहता है मेरा खाने को दिल नहीं चाहता, मेरा खाने को मन नहीं चाहता। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे, जब 1-1 हज़ार रुपये का आप रेस्टोरेंट में डिनर उड़ा के आ रहे हो तो आपको मसूर की दाल काहे को अच्छी लगेगी? आज दोस्तों में हो तो बड़े खुश हो, आज चौराहों पे हो तो पूरी इंडिया की बात करते हो, आज फला ने ये किया था, आज न्यूज़ में आया था, आज अखबार में आया था, पूरी हिस्ट्री खोल के रख देगा। लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करता है ये बीवी का चेहरा देखना शुरू कर देता है, उसको घूरना शुरू कर देता है, उसको गाली बकना शुरू कर देता है, ये डंडा उठाता है और बीवी को मारना शुरू कर देता है। तो मैं कहना चाहूँगा, क्या कुरान की आयत तुम्हें समझ में नहीं आती? अल्लाह फरमाता है कुरान में वमिन आयाती ही, औरत अल्लाह की निशानी है। तो जब अल्लाह ने औरत को निशानी कहा है तो क्या तुम अल्लाह की निशानी की बेहरमती करोगे, अल्लाह की निशानी की इंसल्ट करोगे, अल्लाह की निशानी की बेइज्जती करोगे? अरे औरत मारने की चीज नहीं है, औरत तो दिल से लगाने की चीज है। औरत को दिल से लगा के रखो, घरों में सुकून हो जाएगा। क्या कहा अल्लाह ने औरत को? निशानी कहा है, निशानी। तो फिर औरत मारने की चीज़ नहीं है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अल्लाह ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया है। इसकी टेढ़ी होना तो एक अलग सिफत है, ये ना ज़्यादा सख्त होती है और ना नर्म नाजुक होती है। अल्लाह चाहता तो औरत को सर के गोश्त से भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने सर के गोश्त से पैदा नहीं किया औरत को। अल्लाह चाहता तो औरत को पैर के गोश्त से भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने पैर के गोश्त से पैदा नहीं किया औरत को। क्यों नहीं पैदा किया? अगर अल्लाह औरत को सर के गोश्त से पैदा कर देता तो हो सकता था औरत अपने शोहर के सर पर चढ़कर बैठ जाए, औरत अपने शोहर पर हाकिम बन जाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ घरों का माहौल है वहाँ मर्दों की नहीं चलती, वहाँ तो सिर्फ खवातीन की चलती है, खवातीन का डंडा चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने औरत को पैर के गोश्त से पैदा नहीं किया। क्यों नहीं पैदा किया? अगर अल्लाह औरत को पैर के गोश्त से पैदा कर देता तो हो सकता था ना अक्ल भी होंगे, ना हंचार भी होंगे, कुछ बेवकूफ़ भी होंगे जो औरत को सिर्फ पैर की जूती समझेंगे, पैर की चप्पल समझेंगे। अब भी अल्लाह ने औरत को बाई पसली से पैदा किया है। तो मैं समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो। ना औरत सर पर बिठाने की चीज़ है और ना पैरों में रोकने की चीज़ है। तो आप कहोगे फिर क्या किया जाए? अरे अल्लाह ने औरत को बाई पसली से पैदा किया है और बाई पसली दिल के करीब होती है। औरत को दिल से लगा के रखो, घरों में सुकून हो जाएगा।
तो ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, ए मेरी शहजादी, जब अल्लाह ने तुझे निशानी कहा है तो तुझे भी तो अपना मकाम समझना होगा ना, तुझे भी तो अपने मर्तबे को पहचानना होगा ना, तुझे भी तो अपनी क्वालिटी समझनी होगी ना। आज दुनिया कहती है मजहब इस्लाम ने औरतों के साथ बराबरी नहीं की, औरतों के दरमियान मजहबात कायम नहीं किए। आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, हॉटस्पॉट में पढ़ने वाले कहते हैं औरतों को बराबरी नहीं दी गई, ये जो पर्दा लागू किया है ना, ये औरतों पर जुल्म किया है। मैं कहूँगा और डंके की चोट पे कह के जाऊँगा, जो मकाम अल्लाह ने औरतों को दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, मजहब इस्लाम ने दिया है, आज तक कोई मजहब दे नहीं पाया है। आप तारीख का मुताला करो, तारीख की हिस्ट्री पढ़ो, आओ मजहब को पढ़ो, आओ इस्लाम को पढ़ो, आओ अपनी जिस्म की हक़ानियत को जानो। जब अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो औरत का कोई मकाम नहीं था, औरत की कोई इज्जत नहीं थी, बेटियों का कोई मकाम नहीं था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। अगर किसी का शोहर मर जाए, किसी की बीवी बेवा हो जाए तो उसका खाना अलग कर दिया जाता, उसका पीना अलग कर दिया जाता, उसका रूम अलग कर दिया जाता। ना वो किसी के साथ खा सकती है, ना वो किसी के साथ पी सकती है, ना वो किसी के साथ कलाम कर सकती है। अरब का ये माहौल था, अगर किसी का शोहर मर जाए उसकी चिता के साथ साथ उसकी जवान बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता। अरब का ये माहौल था, जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता, जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता। अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो उस घर को नहूसत समझा जाता, उस घर को बेबरकती समझा जाता, उस घर को नहूसत वाला समझा जाता। जब ये जुल्म होने लगे तो अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आकर इरशाद फरमाया, औरतें नहूसत नहीं हैं, औरतें बेबरकती नहीं हैं, बेटियां नहूसत नहीं हैं, बेटियां बेबरकती नहीं हैं। अगर बेटियां नहूसत होती तो आका फरमाते हैं मैं अपनी बेटी फातिमा का बाप नहीं होता, मेरे घर में बेटी पैदा नहीं होती, मेरे घर में बेटियां नहीं होती। आका फरमाते हैं सुनो, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का सुकून है, फातिमा मेरे दिल की राहत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा हैंडसम, हर सिफत में मुस्तफ़ा आला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और 25 साल की उम्र में 40 साल खातून जन्नत खदीजा से निकाह करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों, बेवाएं दुकानने की चीज़ नहीं है, बेवा तो दिल से लगाने की चीज़ है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन बड़ी अजीब सी खराफात हमारे यहाँ पर मौजूद है। पर्दादार लड़की तो हमें पसंद ही नहीं आती, जो पर्दे में रहे वो लड़की हमें पसंद नहीं आती, वो तो फोकर समझी जाती है, वो तो बेवकूफ़ समझी जाती है माशरे में। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि लड़की देखने जाओ ना, लड़की देखने तो अब तो लड़कियों के नाखून तक के देखे जा रहा है। किसी नाखून में डिफेक्ट तो नहीं है, चला चला के देखा जा रहा है, बुलवा के देखा जा रहा है, फिर बोली भी लग रही है, मंगनी में बुलेट देनी है, शादी में ये देना है, शादी में वो देना है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे हालात हो चुके हैं। इसी वजह पे हमारी बेटियों की उम्र 25 से 30 से पार होती जा रही हैं, बुराइयों के दरवाजे खुल रहे हैं। बाप के यहाँ पर जैसी बच्ची पैदा हुई उसे पता है मेहनत करे, मजदूरी करे, उसे पता है सिर्फ लड़के को देने से काम नहीं चलेगा, इसके बाप को भी तो एक बाइक अलग से चाहिए ना, इसकी माँ को भी तो जेवरात चाहिए, नंदों को तो भी रिंगे चाहिए ना। ये हमारा मिजाज है ना कि लड़की देखने जाओ कुरान पढ़ी भी है या नहीं, और लड़का देखने जाओ तो कभी पूछा कुरान पढ़ा हुआ है नहीं, ये लाट साहब के आसमान से नाजिल हुए हैं, कभी पूछा? मतलब नहीं है। बिल्डिंग दिखा दो, बिल्डिंग कितनी बड़ी है लड़के की, चाहे ज्वारी हो, चाहे शराबी हो, चाहे कितने बड़ा निकम्बा हो, बस बिल्डिंग दिखा दो, बिल्डिंग कितनी बड़ी है। क्या ये बताओ जमीन कितनी है लड़के के पास? अरे बताने से क्या होता है साहब, बाइक पर बैठा हो, खेत चलना घूमने के लिए। ये तहाते नजर जो है ना सब अपनी तो है, इसे थोड़ी प्रॉपर्टी के कागजात देखने, इसे कोई जमीन की रजिस्ट्री देखनी है। बताओ जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखे तो क्या उसमें भलाई मिल सकती है? नहीं मिल सकती। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किया और आका ने इरशाद फरमाया, बेटी जा तो रही हो लेकिन मेरी 2 नसीहतें हैं, मैं हश्र में तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हों, और दूसरी वसीयत यह है कि कभी अपने शोहर से किसी चीज़ की फरमाइश मत करना,
और जब हम अपनी बच्चों को भेजते हैं तो माँ अलग चढ़ा रही है, बाप अलग चढ़ा रहा है, भाई अलग चढ़ा रहा है, बहन अलग चढ़ा रही है, बेटी बहुत दिया है, तेरे बाप का बाल बाल बिक गया है, 2 बीघे ज़मीन थी वो भी बिक गई है, बेटी तो जा तो रही है, अब तुझे माँ बहू बन के नहीं रहना है, तुझे तो मलिका बनना है, तुझे तो शहजादी बनना है, तुझे तो बादशाह बन कर रहना है। जब इसके दिमाग में बादशाह का भूत होता है, जब ये अपने ससुराल में जाती है तो फिर माँ को माँ थोड़ी समझती है, फिर नंदों को नंद थोड़ी समझती है, फिर इसकी नज़र में कोई आता थोड़ी है। फिर 1 हफ्ता गुजरता है, 1 महीना गुजरता है, उसके बाद थोड़ी अनबन होती है, तू में होती है। फिर उसके बाद हमारे पास शिकायत आती है, हज़रत जब से बहू आई ये कुछ काम नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, कोई मेहमान आ जाए उसको मतलब नहीं है, कोई अजीज आ जाए उसको मतलब नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा ये फसाद कहाँ से फैला, ये बुराइयाँ कहाँ से जन्म ली। तो मैं कहना चाहूँगा ए माँ, जो तूने अपनी बच्ची को चढ़ा के भेजा था ये उसका नतीजा है, तूने जो बादशाहत का भूत उसको चढ़ा के भेजा था ये उसका नतीजा है। इसी वजह पे हमारी बच्चों के घरों को बर्बाद हो जाते हैं, इसी वजह पे बेटियों के घर बर्बाद हो जाते हैं कि माएँ जो चढ़ा के भेजती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं, माँ बाप की बिल्कुल कदर नहीं हो रही शादियों के बाद। आप देखें किसी घर में 5 बच्चे हैं, किसी में 8 और किसी में 10, हर घर में देख लीजिए आप। अकेले 2 माँ बाप मिलकर अपने 10 बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, उन्हें खाना भी देते हैं, उन्हें लिबास भी देते हैं, उन्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्हें तालीम भी दिलाते हैं, उनकी शादियां भी करवा देते हैं, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा भी कर देते हैं। अकेले 2 माँ बाप मिलकर अपने 10 बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन फ़र्क देखें आप, फ़र्क जब ये 10 जवान हो जाते हैं, कुछ कमाने के लायक हो जाते हैं, तो 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ भी नहीं दे सकते। शादियों के बाद बड़ा अच्छा चलता है 3-4 महीने, उसके बाद फिर क्या होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने हमसे ये कह दिया, तुम्हारे माँ बाप ने हमसे ये कह दिया, मेरे शोहर तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, अगर हमारे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा, और माँ बाप के साथ रहना है तो हमसे अलग होना पड़ेगा। आज का नौजवान दूसरों के मामले में तो राजतंत्र बनता है, जब अपनी बारी आती है तो हाथ बांध के खड़ा होता है। बीवी कहती है शोहर माँ बाप से अलग हो जाना है तो हो जाता है, लेकिन नहीं होते तो कुछ एक तरीका निकालते हैं। कुछ जगह होल्ड हाउस होते हैं, लेकिन मुसलमानों में रिवाज नहीं है। मुसलमानों में नंबर लगाया जाता है। मुसलमानों में क्या लगाया जाता है? नंबर। 1 महीना माँ बाप बड़े भाई के यहाँ पर रहेंगे, 1 महीना उसे छोटे के पास रहेंगे, और 1 महीना उसे छोटे के यहाँ पर रहेंगे, और 1 महीने का खर्चा बड़ा भाई देगा, 1 महीने का उसे छोटा देगा, और 1 महीने का उसे छोटा देगा। बेगैरत तो अपने माँ बाप का नंबर लगाते हो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नंबर लगाया होता, आज जो तुम कुर्सी पे बैठे हुए नजर आ रहे हो, जो आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हो, ये सब तुम्हारे माँ बाप की बदौलत है। आज जो माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, अरे आज माँ एक सुई के लिए तरस, अगर सुई लगाना है ना डॉक्टर तो माँ घबरा जाती है, लेकिन जब बच्चे का पैदाइश का नंबर आता है और डॉक्टर कहे तुम्हारी माँ का हमें पेट काटना पड़ेगा, तो माँ कहती है जितना चाहे इतना पेट काट लो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को बचा लो। रिक्शा चला चला कर बाप कितनी मेहनत से बच्चे के लिए परवरिश करता है, रातों दिन मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, क्यों? मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चों को किसी चीज़ की परेशानी ना पड़े। ये माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की इतनी कदर करते हैं। इस जिंदगी से पहले हम हज़ारों साल रूह की कैफियत में रहे, फिर ये दुनिया की ज़िंदगी मिली, फिर हज़ारों साल हमें कब्र में रहना है, फिर 50,000 साल का हश्र का दिन है, फिर मैदान अदल है, अच्छों को जन्नत और बुरों को जहन्नम। ये इंसानी ज़िंदगी के मराइल हैं। लेकिन इंसान का अलमिया ये है कि इंसानी ज़िंदगी का वो घर जो सबसे मुख्तसर घर है, इंसान ने उस ज़िंदगी को अपना सब कुछ समझ लिया है। इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ देता है, शहर छोड़ना पड़े तो शहर छोड़ देता है, वतन छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ देता है, वालिदैन को छोड़ देता है, औलाद को छोड़ देता है कि दुनिया की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। डॉक्टर कहे तुम्हारा जिस्म बीमार है, फला चीज़ छोड़ दो, तो हम वो छोड़ देते हैं, हत्ता के खाना और पीना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताइए, कभी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के खातिर कुछ छोड़ा है? अल्लाह ने फरमाया बुरे अमाल छोड़ दो, तो क्या हमने और आपने छोड़े हैं? फ़कत एक आँख जाने का खतरा हो तो हम डॉक्टर के पास ले जाकर उसे सारी जमा पूंजी दे देते हैं, डॉक्टर को पेश कर देते हैं, और वो रब जिसने बगैर कुछ लिए आँख दी, जिस्मो जा दिया, माल व दौलत दिया, घर बार दिया, अच्छी अच्छी नेमतें दी, कभी उस रब की बारगाह में कुछ पेश किया है?
कभी उस रब की बारगाह में कुछ पेश किया है? रातों को नींद को कुर्बान करके उस रब की बारगाह में कुछ सजदे पेश किए हैं? इस दुनिया को सब कुछ समझने वालों, इस दुनिया के घर को हम बड़ा सजाते हैं, घर में फानूस लगाते हैं, कीमती कलर करते हैं, कीमती गद्दे इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो दुनिया की जिंदगी है वो 60-70 साल की जिंदगी है। आगे की जिंदगी जो कब्र की जिंदगी है वो हजारों साल की जिंदगी है। खुदा की कसम, हमारी कब्र हमें पुकार रही है। हम ही निकम्मे हैं जो नहीं सुनते। हमारी कब्र हमें पुकार रही है और पुकार पुकार कर कह रही है, लोगों मैं भी तो तुम्हारा घर हूँ, मेरे पास भी तुमको आना है। ए दुनिया के घरों को सजाने वालों, ए दुनिया की घरों की सजावट का इंतजाम करने वालों, कभी मेरी सजावट का भी इंतजाम किया है? अगर नहीं किया है तो याद रखना, मैं अंधेरी कब्र हूँ। मेरे अंदर तो सांप है, मेरे अंदर तो बिच्छू है, मेरे अंदर तो संगरेजे हैं, मेरे अंदर तो ताफून पीप है, पस्त है। मेरे पास आ तो खाली हाथ ना आना, मेरे पास आते कमाल का दिया हुआ साथ लेकर आना। खाली हाथ आए तो बड़ा पछताओगे। लेकिन हमारा इल्म ये है कि हम हैं कि कब्र की पुकार सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं है। जो बड़े हैं वो अपने कारोबार में मस्त हैं, जो जवान है वो अपनी जवानी की रंगीलियों मस्त हैं, गाने बाजी सुनने मस्त हैं, और जो बच्चे हैं उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया भी है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है। हजरत बियधा में एक टॉयलेट में जाने की कोशिश करते हैं तो हवाम का मालिक उन्हें रोक लेता है, कहता है पैसे लाओ। हजरत इब्राहिम बियधा कहते हैं कि जो टॉयलेट है शैतान के रहने का घर है, यहाँ बगैर पैसों से नहीं जा सकता, और वो जन्नत जो अंबिया और औलिया के रहने की जगह है वहाँ बगैर पैसों से कैसे जाऊँगा। एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से करता है। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक हिंदू मंदिर में जाता है और एक बुद्ध के पास खड़ा हो जाता है और एक मोतियों की माला लेता है, एक एक मोती पे कहता है या सनम या सनम या सनम या सनम का नारा बुलंद कर रहा है। उसके मुंह से गलती से निकल जाता है या समद या समद या समद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है और अर्श की बुलंदियों से पुकारती है लब्बे क्या अब्दी, लब्बे क्या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, बोल क्या चाहता है, बोल क्या मांगना चाहता है। फिर स्टार्ट करते हैं मौला ये तेरा नाम नहीं ले रहा है, मौला ये तो हिंदू है, ये तो एक बुत परस्त है, मौला ये तो अपनी मूर्ति की पूजा कर रहा था, मौला तेरा नाम तो इससे गलती से निकल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत फरिश्तों से इरशाद फरमाती है फरिश्तों खामोश हो जाओ, फरिश्तों खामोश हो जाओ, मेरे बंदे ने गलती से सही मेरा नाम तो लिया है, मुझे एक मर्तबा पुकारा तो सही है। बताओ मुसलमानों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हिंदू के पुकारने पर लब्बैक कहे, अरे हम तो उसके आका के चाहने वाले हैं, हम तो उसको खालिक व मालिक मानते हैं, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारेंगे तो वो क्यों नहीं सुनेगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को बुलाएगा और फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा फरिश्तों जाओ इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ। वो बंदा इतना सुनेगा और जहन्नम की तरफ भागना शुरू करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इस बंदे को पकड़ो और इस बंदे को मेरी बारगाह में पेश करो। तो फरिश्तों उस बंदे को पकड़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से इरशाद फरमाता है ए मेरे बंदे तुझे मालूम है मैंने तुझे काय का हुक्म दिया है, तुझे मालूम है मैंने तुझे जहन्नम का हुक्म दिया है, तुझे जहन्नम का मालूम है वो कितनी बुरी जगह है, वो कितना बदतरीन ठिकाना है। यहाँ तो लोग मेरी रहमत को जोश दिलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो लोग रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं, पर तू बड़ा अजीब है, तू रोता नहीं, तू गिड़गिड़ाता नहीं और तू जहन्नम की तरफ भाग रहा है। वो बंदा अर्ज़ करता है मौला मुझे मालूम है वो जहन्नम कितनी बुरी जगह है, वो कितना बदतरीन ठिकाना है, मौला मुझे सब मालूम है। मौला जब मैं दुनिया में रहता था तो तेरी नफरमानी करता था, मौला आज मैं जो जहन्नम में जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि तेरा हुक्म आया है, दिल चाहता है तेरे हुक्म पे कुर्बान हो जाऊँ, क्या वो जहन्नम का क्यों ना सही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है और इरशाद फरमाती है ए मेरे बंदे तूने दुनिया में ना सही पर आज तो मेरा कहना माना है, आज तो मेरी बात मानी है, जा मेरे बंदे मैंने तुझे भी माफ किया, जाए फरिश्तों जा इस बंदे को ले आओ जन्नत में डाल दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बहाना तलाश करती है अपने बंदों का। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर एक बंदे को बुलाएगा, जब उसकी नेकी तोली जाएंगी तो उसका अमाल नामे में सिर्फ एक नेकी कम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदे जा एक नेकी लिया और जन्नत में चला जा।
एक नेकी लिया और जन्नत में चला जा, तो वो मैदान में हशर में निकल जाएगा। वो अपनी माँ के पास जाएगा, ए माँ तू तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ा प्यार करती थी। ए माँ मेरी हर एक तकलीफ पे माँ तू बेकरार हो जाती थी, बेचैन हो जाती थी। ए माँ मुझे आज एक नेकी की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे एक नेकी दे दे और मैं गुनाह का बोझ ले ले। तो माँ कहेगी बेटा तू मुझे नेकी दे दे, जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत है आज उस चीज़ की मुझे भी ज़रूरत है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकती। तो माँ बेटे को एहसानात याद दिलाएगी, बेटा माँ को एहसानात याद दिलाएगा, पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो बाप के पास जाएगा, ए बाप तुम तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मेरे लिए रातों दिन मेहनत करते थे। ए मेरे वालिद मोहतरम आज मुझे एक नेकी की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे एक नेकी दे दो, मेरे गुनाह का बोझ ले लो। तो बाप कहेगा बेटा जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत है आज उस चीज़ की मुझे भी ज़रूरत है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता। तो बेटा बाप को एहसानात याद दिलाएगा, बाप बेटे को एहसानात याद दिलाएगा, पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाता है पर कोई उसे नेकी नहीं देता है। वो देखता है कि एक नौजवान बेटा है, उसे देखकर सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो उसके करीब जाता है, ए मेरा भाई मैंने तुम्हें दुनिया में कभी नहीं देखा, ए मेरे भाई क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, क्या मुझे आज एक नेकी दे सकते हो। तो वो बंदा अपने अमाल नामे में देखता है, मेरे अमाल नामे में तो सिर्फ एक ही नेकी है। वो सोचता है कि मेरे किस काम की, अरे मुझे जन्नत में जाने के लिए तो हज़ारों नेकी की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ना मैं इस बंदे को नेकी दे दूँ, ये जन्नत में चला जाए और मैं जहन्नम में चला जाता हूँ। तो वो बंदा उस बंदे को रहम खा के नेकी दे देता है। अब वो बंदा नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता है। अल्लाह को सब मालूम है पर बंदों को बताना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से पूछता है, ए मेरे बंदे ये बता तुझे नेकी दी किसने, क्या तुझे माँ ने नेकी दी, क्या तुझे बाप ने नेकी दी, क्या तेरे रिश्तेदारों ने तुझे नेकी दी। ए मेरे बंदे ये बता तुझे नेकी दी किसने। तो बंदा अर्ज़ करता है मौला ना मुझे माँ ने नेकी दी, ना मुझे बाप ने नेकी दी, ना मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नेकी दी। मौला एक तेरा बंदा था कि उसने मुझ पर रहम खाकर मुझे नेकी दे दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है और फरमाती मेरे बंदे जब वो मेरा बंदा होकर तुझ पर रहम कर सकता है, मैं तो खालिक व मालिक हूँ, जब मैंने तुझे भी माफ़ किया उस बंदे को भी माफ़ किया। तो आखिरी बात कहकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारिए। एक ईसाई राहिब मुसलमानों की बस्ती में आया और उसे बादशाह ने भेजा था कि मुसलमानों के लिए 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल हैं, अगर वो इन सवालों का जवाब दे दें तो ये सारी मालो दौलत उनको दी आना, और अगर उनसे सवाल का जवाब नहीं दिया जाए तो उनके इस्लाम को मुदहरिफ होने को कहना, तरक करने को कहना। साहब आ गया, बहुत बड़ा मजमा लग गया, बहुत बड़ा मजमा। उस ईसाई राहिब ने कहा मुसलमानों के लिए 3 क्वेश्चन है, 3। पहला क्वेश्चन मुसलमानों के लिए ये है कि ये बताओ अल्लाह से पहले कौन, और दूसरा क्वेश्चन ये है अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है, और तीसरा क्वेश्चन मुसलमानों के लिए ये है अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। साहब बड़े बड़े आलिम भी उसमें मौजूद, पर किसी से जवाब नहीं दिया जा रहा। वो सोच रहा था आज इस्लाम हार जाएगा, आज इस्लाम रुस्वा हो जाएगा, आज मुसलमान जलील हो जाएगा, लेकिन उससे क्या मालूम जहाँ सबकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, वाल्ला वालों की निगाहें काम करती हैं, वाल्ला वालों की नजरें काम करती हैं। अरे जहाँ ताकत से काम नहीं चलता, वाल्ला वालों की निगाहों से काम चलता है। तो एक बच्चा आ रहा था मकतब से पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में नहीं मदरसे में पढ़ने वाला, अपने वालिद साहब के साथ। उसने देखा अब्बा क्या हो रहा है ये, उसने देखा 3 सवाल हैं, 3 पर किसी से जवाब नहीं दिया जा रहा। बच्चे ने आगे बढ़ के कहा अब्बा इजाज़त हो तो मैं दे दूं। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, पीछे को किया, कहा बेटा यहाँ तुम्हारे उस्ताद भी हैंगे, जब उनके बस की नहीं है तो बेटा तुम्हारे बस की क्या होगी, बेटा पीछे रहो, खैरियत इसी में है। कुछ देर हो गई, मामला क्लियर नहीं हो रहा। बच्चे ने फिर आगे बढ़ के कहा अब्बा इजाज़त तो दो, मैं तो कोशिश करके देखूं। आसपास के लोगों ने सुना और कहा भाई इस बच्चे को आगे तो कीजिए, इस बच्चे को आगे तो बढ़ाइए। बाज़ औक़ात बच्चे वो काम कर देते जो बड़ों के बस का भी नहीं होता। तो उस बच्चे को आगे किया गया, तो आगे बढ़ाया गया। तो वो ईसाई राहिब बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा था, तख्त पर शानी अंदाज में। बच्चे ने कहा उस ईसाई राहिब से कि ये बताओ सवाल करने वाला बड़ा होता है जवाब देने वाला। बच्चा देखो, बच्चा टिकटॉकर थोड़ी है, हाथों में कड़े पहनने वाला थोड़ी है, बालों में तरह तरह के डायमंड लगाने वाला थोड़ी है, पबजी खेलने वाला थोड़ी है। बच्चा है, मकतब में पढ़ने वाला है, कमाली है कमाली, जलाली है जलाली। उस ईसाई राहिब ने कहा कि भाई जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो बच्चे ने कहा जब जवाब देने वाला बड़ा होता है तो तू ऊपर को काहे को बैठा है, तू नीचे का ऊपर को मैं बैठूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूँ। बच्चा है ऊपर बैठ गया, उस ईसाई राहिब को नीचे उतार दिया। बच्चा है लेकिन चेहरे से दिख रहा है ये बच्चा नहीं है, इस बच्चे पे तो मदीना का फैजान डारा कर रहा है। बच्चे ने कहा ये बता तेरे 3 क्वेश्चन क्या है। उसने कहा भाई मेरे 3 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये बताओ अल्लाह से
पहले कौन? बच्चे ने कहा क्या कहा? ये बताओ अल्लाह से पहले कौन? बच्चे ने कहा उसे सही राह से गिनती आती है। उसने कहा बहुत अच्छी तरह से ऑन करता हूँ। बच्चे ने कहा 10 से उल्टी गिनती सुना के दिखा। उसने कहा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे ने कहा स्टॉप यार, यहीं रुक जा, ये बता एक से पहले क्या है, एक से पहले क्या आता है? उसने कहा भाई एक से पहले तो कुछ नहीं है, एक से पहले तो कुछ नहीं आता। तो बच्चे ने कहा ये इंसान की बनाई हुई गिनती है, ये मजाजी गिनती है। अरे जब गिनती में एक से पहले कोई नहीं, मेरा रब तो सारी कायनात का मालिक है, अल्लाह से पहले कौन? अल्लाह से पहले कौन? पहला सवाल क्लियर। उसने कहा चल पहला तो दे दिया लेकिन दूसरे में जरूर फांस लूंगा। बच्चे ने कहा दूसरा क्वेश्चन बता जल्दी से। उसने कहा भाई दूसरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? भाई किधर बताओगे? मशरिक बताओगे, मगरिब बताओगे, पूरब बताओगे, पश्चिम बताओगे, जुनूब बताओगे, दक्षिण बताओगे, शुमार बताओगे, उत्तर बताओगे? अल्लाह को एक सिमत कैद नहीं कर सकते। अगर ये ईमान रखते हो अल्लाह इधर देख रहा है तो इंसान का ईमान चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे ने कहा अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? बच्चे ने कहा अभी जवाब देता हूँ। बच्चे ने कहा चिराग लाया जाए। चिराग को लाया गया, चिराग को जलाया जाए। चिराग को जलाया गया। जब चिराग की सुहाएं फैली तो बच्चे ने कहा ये पता चिराग की रोशनी किधर है? तो उसने कहा भाई चिराग की रोशनी तो चारों तरफ है। तो बच्चे ने कहा ये मसरूही चिराग है, ये मजाजी चिराग है। अरे जब इसकी रोशनी हर सिमत जा सकती है, मेरे रब तो सारी कायनात को रोशनी दे रहा है, मेरे रब की रोशनी भी हर तरफ है। दूसरा सवाल भी क्लियर। बच्चा है, मकतब में पढ़ने वाला है, कमाली है, कमाली माँ बाप की सोहबत पाने वाला है, शरीयत पे चलने वाला है, माँ बाप का फरमाबरदार है। तो उसने कहा चल ठीक है दूसरा तो दे दिया है लेकिन तीसरे में जरूर फांस लूंगा। बच्चे ने कहा तीसरा क्वेश्चन बता जल्दी से। उसने कहा भाई तीसरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा क्या कहा? ये बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा अभी तेरी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। बच्चे ने कहा बेवकूफ़ मालूम होता है, इडियट मालूम होता है। कहा तेरी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। बच्चे ने कहा ये बता तू इससे पहले कहाँ था? उसने कहा मैं ऊपर था, तख्त पर था। कहा अब कहाँ है? कहा नीचे खड़ा हूँ। कहा मैं कहाँ था? कहा नीचे खड़ा था। कहा अब कहाँ है? कहा ऊपर हूँ। कहा अब भी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। कहा मेरा रब ये कर रहा है, मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा रहा है और तुझे उतार कर नीचे गिरा रहा है। मेरा रब ये कर रहा है, मेरी इज्जतें बढ़ा रहा है, तुझे जलील कर रहा है। फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों का दिल नहीं चाह रहा इस बच्चे का नाम सुनने के लिए? सिर्फ नाम ही सुन लो वरना रात भर सोचते रहोगे इस बच्चे का नाम क्या था। इस बच्चे का नाम है इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल उम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनकी तकलीद हम करते हैं। अरे जब बचपन में ये कमाल है तो बड़े हुए तो इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जाने जाते हैं। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अस्सलामु अलैकुम।